करेक्ट है। देखिए तीन बातें हैं, हम जब टीचर बनते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, किसी भी, सबके लिए एप्लीकेबल है, कॉमनली एप्लीकेबल फॉर ऑल, ये सारा जो टिप्स है, चाहे वो टीचिंग मेंबर हो चाहे वो नॉन टीचिंग मेंबर हो, सबके लिए एप्लीकेबल है कि हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो एक सर्वे बताता है कि एक टीचर का परफॉर्मेंस किस किस कैटेगरी का होता है। 3 कैटेगरी का होता है और कितने परसेंटेज लोग उस कैटेगरी में आते हैं। पहला, एक्सीलेंट कैटेगरी, ये जो टीचर होते हैं शानदार पढ़ाते हैं, स्टूडेंट के बीच में इनका जबरदस्त क्रेज होता है, स्टूडेंट इनको पसंद करते हैं, ये एवरेज होते हैं। ठीक है, बुरा भी नहीं पढ़ाते, कोई क्रिटिसाइज भी नहीं करेगा, पर बहुत अच्छा ऐसा भी नहीं पढ़ाते। देखिए ये मैं सच्चाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमको इंप्रूवमेंट लाना है, वरना मैं आप बोलोगे तो मक्खन वाली बातें तो 100 200 500 और बोल दूंगा, ऐसे इसमें आपको सुन के बड़ा मजा आएगा, राइट। लेकिन चूंकि हमको सच्चाई पे काम करना है, और क्यों काम करना है, क्योंकि इंप्रूवमेंट लाना है, तो बिना सच्चाई के वो नहीं ला सकते हम। 50% टीचर जो होते हैं वो एवरेज परफॉर्म करते हैं टीचिंग में और एवरेज लेवल का नॉलेज होता है। 40% की हालत दयनीय होती है, जो शायद मजबूरी में टीचिंग में आए होते हैं, या उनका पैशन नहीं होता है, या उनका मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है टीचिंग में, लेकिन वही कि जीवन चलाने के लिए करना है कुछ काम और चलो शुरू करते पढ़ाने का काम, ऐसा हो सकता है। तो मैं चाहता हूं ये जो पूरा परसेंटेज है, ये पूरा का पूरा परसेंटेज इधर शिफ्ट हो जाए। ये इधर शिफ्ट होने के 3 फायदे हैं। अगर ये पूरा परसेंटेज इधर शिफ्ट होगा तो महावीर स्कूल का ग्राफ 10 गुना और बढ़ जाएगा। पहला पर्पस, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम कमाल का होगा। और जो मैं बात कर रहा था कि 25 साल बाद अगर देश को बनाना है तो सबसे पहले वर्क करना पड़ेगा टीचर्स पे, क्योंकि टीचर पे जितना वर्क करेंगे उतना वो पास ऑन होगा हजारों लाखों स्टूडेंट्स में, और जितना वो हजारों लाखों स्टूडेंट तक जा पाएगा उतना हमारा देश बेटर बन पाएगा। अब देखिए क्या क्या फेस करना पड़ता है। आपका जो कैरियर है, अगर आप एक्सीलेंट पढ़ाते हो तो कैरियर भी कैसा होगा, एक्सीलेंट होगा। अगर आप एक्सीलेंट पढ़ाते हो तो आपका पैकेज भी कैसा होगा, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट, ये भी अच्छा होगा। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका स्कूल ही आपको प्रमोट करेगा, आप कि आपको ज्यादा पैकेज पे हम आपको अफोर्ड करने को तैयार है क्योंकि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जॉब सेटिस्फैक्शन, मजा आएगा अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो, चारों तरफ दुनिया में बातें होगी, स्टूडेंट तारीफ करेंगे, पेरेंट्स आकर के आपको थैंक्स बोल के जाएंगे हर साल, मेरे बच्चे का 95% आपकी बदौलत आया। ये आपको खुशी देगा या अंदर से गम होगा, खुशी देगा, मजा आएगा, सुनकर के अच्छा लगेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमने कुछ किया जिससे किसी की जिंदगी में फायदा हुआ। रिस्पेक्ट मिलेगा आपको पूरी सोसाइटी से, पूरे समाज से आपको ऑनर मिलेगा, आपका नाम रहेगा, भाई शुक्ला मैडम, शुक्ला सर, द्विवेदी मैडम, शर्मा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका नाम रहेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देगी। ये सब कुछ आपको एक्सीलेंट मिलेगा अगर आपका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है तो। देखिए 8 घंटे स्कूल में बिताने ही हैं, यहां से भाग तो नहीं सकते, 8 घंटे काम तो करना ही है। लेकिन अगर मान लो हमने कमाल का काम कर दिया उन 8 घंटों में, 2 चॉइस है हमारे पास, या तो कमाल का काम कर दे 100% डेडिकेशन से, और या फिर भगवान भरोसे चलने दें, देखो क्या होता है, देखो कल क्या होता है, देखो परसों क्या होता है, देखो भगवान भरोसे, मतलब हम अपना एफर्ट कम लगाएं और जीवन को काम चलाऊ तरीके से चलने दें, राइट। और अगर ये सब एवरेज रह गई तो कैरियर भी क्या बन जाएगा, एवरेज, पैकेज भी क्या होगा, एवरेज, जॉब सेटिस्फैक्शन, अपने अंदर मजा आएगा, एवरेज, लगेगा यार कहां फंस गया हूं यार, रोज रोज पढ़ाते रहो, जा जाके मजा नहीं आता, कोई तारीफ ही नहीं करता। कल एक पेरेंट्स का फोन आया था, आपके सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो गया, कितना बेकार लगा सुन करके। जॉब सेटिस्फैक्शन आपको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा रात को जब सोओगे तो। रिस्पेक्ट कम देंगे लोग, मान लीजिए आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, 40 में से 30 बच्चे सप्लीमेंट्री आ गए, जितने माता पिता है रिस्पेक्ट देंगे या क्रिटिसाइज करेंगे लोगों के बीच में। जैसे अचानक से किसी पार्टी में मिल गए, आप बोलोगे मैं शुक्ला मैडम, अच्छा शुक्ला मैडम आप हैं, आप ही इंग्लिश पढ़ाते हो महावीर स्कूल में, अच्छा बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, आपको मिले नहीं थे आप। प्रिंसिपल मैडम से बहुत रिक्वेस्ट किया, बताओ कौन है शुक्ला मैडम, उन्होंने बताया नहीं आज मिल गए इत्तेफाक से। तो दोनों केस में डायलॉग तो यही होगा, लेकिन आपने कब बहुत अच्छा काम किया है तो खुशी के साथ बोलेंगे, अरे मैं कब से आपसे मिलना चाह रहा था, मेरा बच्चा जो चिंटू है वो दिन भर शुक्ला मैडम करते रहता है, आपके कारण ही उसका 95 मार्क्स आया, मैं आपको थैंक्स बोलना चाह रहा था। बोलेगा, डायलॉग्स तो तब भी रहेंगे, लेकिन एक में रिस्पेक्ट रहेगा जो आपको सुन के अच्छा लगेगा, और एक में घूरने वाली आंखें होगी जो आपको रात भर सोने नहीं देगी।
तो मैं चाहता हूं कि ये सारी बातें आपके सिर्फ परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करती है। आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अपने स्कूल के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने संगठन के लिए, उन बच्चों के लिए, तो इस दुनिया में ये सब आपको पाने से, धमाकेदार तरीके से पाने से कोई रोक नहीं सकता। पर अगर आप नहीं कर रहे हो, ढीले ढाले हो, चलने भगवान भरोसे चलने तो दिखा जाएगा, देखते कल क्या नसीब में लिखा है, कल भाग्य विधाता ने क्या लिखा है, ऐसा सब छोड़ छाड़ के चल रहे हो, अगर अपने लिए दम नहीं लगा रहे हो, ये सब कुछ एवरेज रह जाएगा। और आपको मालूम है स्कूल बहुत खुल गए हैं, कॉलेज बहुत खुल गए हैं, लोगों को टीचर्स की जरूरत है, अच्छे टीचर्स की जरूरत है, मिलते नहीं है लोग। कई मजबूरी में टीचिंग का प्रोफेशन अपना रहे हैं, उनको भी जॉब मिल जाती है, लेकिन जो मजबूरी में अपनाते हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं करते, आपको मालूम है उनका परसेंटेज कितना है हमारे देश में? सर्वे के मुताबिक 40% लोग हैं ये जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब इनके साथ क्या क्या मुसीबतें और क्या क्या स्ट्रगल इनको झेलना पड़ता है। नो इजी जॉब, पहले तो आसानी से जॉब मिलती नहीं, वो तो ठीक है चलो इतने स्कूल कॉलेज खुल गए तो मिल गई, लेकिन आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि आपका फीडबैक मालूम चल जाता है कि पहले वो उस स्कूल में पढ़ा रहे थे और उन्होंने वहां क्या किया, हमको मालूम चल जाता है, दूसरे प्रिंसिपल को भी, राइट, फीडबैक मालूम चल जाता है। सेकंड, जॉब एट मर्सी। अब आपका काम में दम है नहीं, मान लो पढ़ाने में दम नहीं है, मान लो, सपोज मान लो, ये देखो ये जो जितनी बातें कर रहा हूं मैं, आप सब टीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आप सब तो कमाल का पढ़ाते हो मैं तो शहर की जो दूसरी स्कूलें हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं अच्छा ताली बजाना चाह रहे हो, प्लीज बजा लीजिए क्या है ना, हमको डबल मजा आता है, एक जब हमारी कोई तारीफ करे और एक जब दूसरों की कोई बुराई करे, तो वापस ऐसे ही हुआ। हम तो अच्छे स्कूल के अच्छे टीचर हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो तो दूसरे स्कूल की कर रहे हैं तो डबल मजा, ठीक है। अब उनकी जॉब जो है हमेशा खतरे में रहती है, हमेशा खतरे में, जॉब एट मर्सी। इधर उधर से जैक लगा लगा के बार बार फीडबैक आता है, बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा रहे, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, आखिरी 1 महीने का टाइम, फिर किसी से फोन लगवाते हैं, फिर फोन लगवा करके नहीं 2 महीने का टाइम उनको और दे दो, कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे मर्सी पे जॉब चलती रहती है। क्या फायदा ऐसी जॉब का, यहां से रह भी गई तो कभी और छूट जाएगी, मुसीबत हमेशा आपके सर पे सवार रहेगी। नो जॉब सेटिस्फैक्शन, कोई जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको, अपने आप में मजा ही नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं लाइफ में, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, पैकेज भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो मैं चाहता हूं ये सारा कुछ किस पर डिपेंडेंट है, बोलिए, परफॉर्मेंस पर। किस पर? तो हम सब क्या अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा करना चाहते हैं? पहले यस में दम नजर नहीं आ रहा, बोलिए यस और नो। कितने लोग करना चाह रहे हैं? जोरदार तालियां आप सबके लिए। और एक संकल्प और लीजिए, चलिए फटाफट, छोटे छोटे कसमें खाते आते जल्दी। चलिए मैं संकल्प लेता हूं कि आवाज में दम नहीं, कई लोग तो झूठ बोलना होता है तो बहुत धीरे से बोलते हैं आप पूछोगे ना कल स्कूल पक्का होगे ना आपकी क्लास है? हाँ आऊंगा, धीरे से बोलेगा क्योंकि जिसको सच बोलना होता है वो डंके की चोट पे बोलता है हाँ आऊंगा क्लास में, ऐसे बोलता है। जो धीरे बोल रहा है मतलब समझ लो अंदर से डामाडोल है, राइट। तो अगल बगल नोटिस करना ना कौन जोर से बोल रहा है, आप ही लोग देखना कौन अच्छे संकल्प लिया, ठीक है। चलिए मैं संकल्प लेता हूं कि कल से मैं अपना परफॉर्मेंस एक्सीलेंट करने की कोशिश चालू कर दूंगा और किसी भी कीमत पर एक्सीलेंट से कम पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। गुड, वेरी गुड, जोरदार तालियां। इन बातों को जितना हम चिंतन में लाते हैं, जितना हम सोचते हैं, जितना बात करते हैं, जितना संकल्प लेते हैं, उतना वो हमारे दिमाग में रहता है, और जितना रहता है उतना उसको फॉलो करने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, कह दिया, सुन लिया, अच्छा लगा। चलिए अब आपको मैं लास्ट कुछ टिप्स देना चाहता हूं। अगर आपको बहुत ही शानदार टीचर बनना है, जो कल से ही आप इंप्लीमेंट करना चालू कर सकते हो, वो टिप्स है। एक तो सबसे पहले यू शुड बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ द केयर एंड फियर। आपको एक ग्रेट कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा। आज की दुनिया में सिर्फ किसी एक चीज में काम नहीं चलता, ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए तब जाके काम चलता है। इसीलिए देखिए क्या, कैसे स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ज्यादा केयर करके आप उनके फेवरेट बन सकते हो, आप उनको बहुत ही अच्छा टीचर का एक शानदार एग्जाम्पल प्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले इनकरेज देम। देखिए कई बार स्टूडेंट मिलते होंगे, आपसे पूछते होंगे एनुअल फंक्शन है, मैं पार्टिसिपेट करूं क्या, नहीं करूं क्या, कुछ लोग डरते होंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, स्पीच कंपटीशन है, कोई ना कोई प्रोग्राम तो होता ही रहता होगा स्कूल में। क्या हम सारे बच्चों को इंकरेज करते हैं? हाँ बेटा करना ही चाहिए, तुमको करना ही चाहिए, करना चाहिए, करते हैं आप
हमेशा सीना ठोक के चिल्ला के आती है। झूठ ही है, वो बहुत धीमी आवाज से आता है। झूठ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है इस दुनिया में। ठीक है, हाँ तो बोलिए, इंकरेज करते हो? हाँ हाँ, मतलब ये है सच। सच बोलने का तरीका भी सीख लो। आज से कभी भी सच बोलोगे तो चिल्ला के बोलना है। घर में पूछेंगे खाना खाना है, हाँ खाना खाना है। हाँ फिर तो भगवान ही बचा सकता है। क्या हमारे यहाँ जैसे कोई नियम बनता है उसके तोड़ने के तरीके पहले निकालते हैं। अच्छा तो ये अभी देखो, अभी ज्यादातर लोग क्या सोच रहे होंगे, ये नहीं सोच रहे कि अच्छा सच बोलना है तो तेज आवाज बोलना है। ये सोच रहे हैं अच्छा आप जब झूठ बोलेंगे तो भी जोर से बोलेंगे ताकि सामने वाले को लगे कि सच बोल रहे हैं। लोगों का दिमाग ऐसे ज्यादा सोचता है। मन से निकलता है, एकदम करेक्ट। तो इनकरेज देम, सबसे पहला तो है इनकरेज देम। कोई भी बच्चा कोई भी काम कर रहा हो, क्या होता है देखिए, वाकई में एक स्टूडेंट जो होता है ना, जो टीचर उसको इनकरेज ज्यादा करते हैं, बेटा स्पीच कंपटीशन में भाग लेना, अच्छा बोल गलत बोल लेकिन लेना, तेरे को लेना है, वो बच्चे उन टीचर्स को भूल नहीं पाते हैं। भले उन्होंने कचरा किया, खराब बोला, जिंदगी भर नहीं बोल सीख पाया अच्छा, लेकिन वो याद रखेगा कि वो टीचर ने मेरे को बोला था कि तेरे को जाके बोलना चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं वो इनकरेजिव रोल हम सबको प्ले करना चाहिए। आप सब तो प्ले करते हैं, ये तो समझ लीजिए मैं जितनी बातें बता रहा हूं आपको दूसरे स्कूल के टीचर्स को जाके बताना कि वो लोग नहीं करते हैं ऐसा। वेल डन भाई। कई स्टूडेंट अच्छा काम करते होंगे, कोई होमवर्क अच्छा करता होगा, कोई राइटिंग किसी की बहुत अच्छी होगी, कोई स्पीच बहुत अच्छा देता होगा, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होगा, कोई टाइम का बड़ा पंक्चुअल होगा। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी खास बात होती है, कुछ ना कुछ में हर बच्चे तेज रहते हैं कहीं ना कहीं। जिस बच्चे में आपको जो क्वालिटी लगे बोलिए वेल डन बेटा, शाबाश बेटा, ग्रेट, वंडरफुल जॉब, एक्सीलेंट जॉब, तुमने बहुत शानदार काम किया है, वेरी गुड, शाबाशी दीजिए। बोलने की आदत बना लीजिए, दिन में आज 10 बच्चों की तारीफ करना है, दिन में आज 10 बच्चों को अप्रिशिएट करना है, ढूंढ ढूंढ के किसने क्या अच्छा काम किया है, किसने क्या अच्छा काम किया है। आप जितना ऐसा करने लगेंगे ना, आपके स्कूल में सारे बच्चों के बीच में आपकी जो इमेज है बहुत इंकरेजिंग, बहुत सपोर्टिंग और अप्रिशिएटिंग टीचर की बन जाएगी कि ये टीचर हमको हमेशा अप्रिशिएट करती है या ये सर हमको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं चाहता हूं ये आदत में आ जाए और ढूंढिए कि किस बच्चे ने क्या अच्छा किया है, अप्रिशिएट करते रहिए। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने की कोई कॉस्ट नहीं होती, इट कॉस्ट नथिंग, लेकिन इसमें बहुत जादुई शक्ति है, जादुई पावर है। आप लोगों के बीच में कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। स्टूडेंट आपको अपनी प्रॉब्लम आसानी से बता पाएगा। कई टीचर होते हैं भयंकर स्ट्रिक्ट, भयंकर स्ट्रिक्ट, एकदम मिलिट्री से आए ऐसा लगता है। यहां नहीं होते तो फौज में होते, एकदम क्लास में घुसते हैं लेफ्ट राइट करते हुए, आते बोर्ड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। पूछते हैं अच्छा किसी को समझ में आया तो पूछ लो, मतलब समझ में नहीं आया तो पूछ लो। बेचारे आधे बच्चों को समझ में नहीं आया है, पर हिम्मत कौन करे पूछने की, कौन मतलब उनसे पूछे, या पूछेंगे तो फिर रिएक्शन और खतरा रहता है। तेरे को इतना सा सवाल समझ में नहीं आता क्या, अभी समझाया ना। ऐसा होता है कई बार, ऐसा कई बार होता है, हम ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा स्माइलिंग रहेंगे, थोड़ा फ्रेंडली रहेंगे, तो बेचारा स्टूडेंट आसानी से पूछ पाएगा सर मेरे को चौथी लाइन समझ में नहीं आई, तो आप चौथी लाइन फिर से बताएंगे, तो आपकी मेहनत कम से कम, उसका पर्पस तो सॉल्व होगा। आपका पर्पस ही क्या था, उसको समझाना। नहीं आया तो फिर से समझाओ। स्माइल करते रहिए, इससे लोग आपके बहुत करीब आ जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, बच्चे हो, चाहे आप ऑफिस वाले लोग भी, जितने लोग बैठे हुए हैं जो अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं इस स्कूल में, सारे लोगों से स्माइल देकर के मिलिए आप। चाहे जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी जवाबदारी निभा रहे हैं, आप देखेंगे सारे लोग आपके वेल विशर बन जाएंगे। एक बात तो 500% तय होना इस दुनिया में, स्माइल से और कुछ हो या ना हो, वेल विशर तो बनेंगे ही बनेंगे आपके। आप 10 दिन तक किसी को स्माइल देके देखिए। हाँ हो सकता है पहले दिन वो स्माइल नहीं देगा, घूर के देखेगा, दूसरे दिन भी दीजिए, तीसरे दिन भी दीजिए, 10वें दिन बाद ऑटोमेटिकली ना, ये रूल है नेचर का, उसके अंदर आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा, वो आपका वेल विशर बन जाएगा, आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देगा वो। तो ये चीजें वाकई काम करती है, इसीलिए इसको अपना लीजिए। अगर नहीं अपनाया है तो विश देम, बच्चों को विश करते रहिए, बेटा तुम जो चाहते वो हो जाएगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तुम क्लास में फर्स्ट आने की सोच रहे हो, तुम जरूर आओगे, तुम मैथ्स में 95 लाने की सोच रहे हो, तुम्हारा पक्का आएगा, जरूर आएगा। राइट, ऐसा बोलते रहिए, उनको विश करते रहिए, उनको लगे कि हमारे टीचर हमारे लिए कितना अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं। जब हमको मालूम चलता है ना कि ये फलाना व्यक्ति हमारे बारे में अच्छा सोचता है, तो बोलिए हम सब की जवाबदारी भी अंदर ही अंदर उसके प्रति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है ना, कि भाई इसके साथ गलत नहीं करना है, इसने कुछ बोला तो मना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए क्या सोचता है,
अच्छा सोचता है, तो हमारे अंदर ये फीलिंग बढ़ती है। तो सेम बच्चों के लिए भी फीलिंग बढ़ती है कि अगर हमारे टीचर हमारे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं तो मेरे को भी उनके लिए अच्छा करना है, ये फीलिंग्स बढ़ती है, राइट। इसीलिए शो केयर, हमेशा बोलिए मैं तेरे साथ हूं बेटा, कोई दिक्कत आए तो मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी हेल्प करूंगा, कुछ नहीं बनेगा तो मेरे से पूछ लेना, एग्जाम के टाइम कोई समस्या आ जाएगी तो मेरे से घर आके पूछ लेना, आधे घंटे में तेरे को समझा दूंगा मैं। आपके ऐसा बोलने से ना कि मैं आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूं, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी हो सकता है, पर याद तो जीवन भर रखेगा कि सर ने बोला था 10th के एग्जाम के टाइम में कि बेटा कोई जरूरत होगी तो रात को भी घर आएगा, मैं तेरे को हेल्प कर दूंगा। तो याद तो रखेगा वो इस बात को, और जितना वो याद रखेगा उतना कंट्रीब्यूशन आपका उसके कैरियर के लिए बढ़ता जाएगा, उसके दिल में आपके लिए जगह बढ़ती जाएगी। एंड बी एनर्जेटिक, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखिए क्लास में। क्लास में जब चलो तो बिल्कुल ऐसे मत चलो कि आराम से जा रहे हैं, धीरे 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 स्लो मोशन में जा रहे हैं, सुस्त होकर के जा रहे हैं, जाते साथ क्लास से पहले तो बैठ गए, थोड़ी देर फिर 1-2 ग्लास पानी पी गए, उसके बाद आराम से पहले थोड़ा सोचे क्या करें करके। ऐसी आपकी बॉडी लैंग्वेज मत हो, बहुत एनर्जेटिक हो, क्लियर एजेंडा रहे क्लास में घुसते समय, कल का होमवर्क पूछना है, कल का जो पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, और आज कौन सी बात शुरू करनी है। एनर्जेटिक रहे, ऐसा लगे कि दिल से पढ़ा रहे हो, पैशनेटली पढ़ा रहे हो, होल हार्टेडली पढ़ा रहे हो, ऐसा लगना चाहिए। और जितना आप ऐसा करोगे ना, स्टूडेंट को मजा आए ना आए कोई गारंटी नहीं है, पर यह बात की गारंटी देता हूं कि आपको मजा जरूर आएगा। जब आप ऐसे पढ़ाना चालू कर दोगे, आपको लगेगा मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, तो आपको मजा आएगा, पहला रिवॉर्ड आपको ये मिलेगा। और दूसरा रिवॉर्ड, स्टूडेंट को मजा आएगा ही आएगा, आएगा, राइट। सो ये सारे टिप्स है, छोटे छोटे टिप्स है, पर इसको अपनाना चालू कर दीजिए। और आप सब तो अपना रहे, लेकिन दूसरी स्कूल वालों को जरूर बोलेगा कि वो लोग भी अपना लें। अच्छा, कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं हमारे मुंह से निकल जाते, चाहते तो नहीं लेकिन निकल जाते, कई बार बच्चों को देख के कई बार इरिटेशन हो जाता है, आखिर हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो आदमी हैं। कई बच्चे होते हैं, बदमाश होते हैं, शैतान होते हैं, अपने मुंह से निकल जाता है अरे ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता। तुम लोगों का तो कॉमन स्टेटमेंट है जो मैक्सिमम टीचर के मुंह से निकल जाता है, अरे तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। कई बार जो टीचर होता है पूरी क्लास से ही दुखी परेशान होता है, एक बच्चा नहीं पूरी क्लास ऐसी बदनाम है, उसके मुंह से निकलता है अरे तुम लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता, जैसे तैसे पास कर लो और आगे बढ़ो अगले साल। ऐसे बच्चों को तो भैया कोई नहीं समझा सकता। ये देख रहे हो इनका रिएक्शन। तो मैं चाहता हूं, कई बार ऐसा रिएक्शन जरूर आता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चा कितना भी बदमाश हो, कितना भी शैतान हो, कितना भी गधा हो, डफर हो, बुद्धू हो, पर हमको हमारा काम जवाबदारी से करना है। उसने समझाने बोला ना, समझा दो, उसने पढ़ाने बोला, पढ़ा दो, उसने पूछा है, बता दो, हमारा फर्ज है बताना। उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि, उसकी किस्मत, उसका भाग्य, उसको समझ में आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, अलग बात है। मैं मेरा काम तो कर दूं भैया पढ़ाने का। एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको, क्या फर्क पड़ता है अपना काम करने से। ठीक है, अंतिम के 10 मिनट है जिसे फटाफट मैं कंक्लूड करता जाता हूं। एक बार की बात है, बोलिए कब की बात है? एक बार की बात है। एक बार जंगल में आग लग गई। कहां आग लग गई? जंगल में आग लग गई। सारे के सारे पशु पक्षी थे ना, सब के सब जंगल को घेर के बैठे हुए थे, जहां जहां आग लगी थी उसको घेर के बैठे हुए थे। सबको लगा आग इतनी भयंकर लगी है ना, कोई नहीं बुझा सकता इसको, अब भगवान भरोसे ही है, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब बुझना होगा तो बुझे, नहीं बुझना होगा तो जले, कुछ नहीं कर सकते। देख रहे थे बैठ के, वेट कर रहे थे भाई कब अपने आप बुझ जाए, क्योंकि अपने आप भी बुझ ही जाती है, कब तक जलेगी बेचारी, आखिर आग भी तो आग ही है। जल रही थी। अब क्या हुआ, अचानक से वहां पे एक चिड़िया खड़ी थी। बोलिए कौन खड़ी थी? चिड़िया। उसके पता नहीं मन में क्या आया, उसने क्या किया, एक पास की जगह से चोंच में पानी भर भर के लाने लगी, और पानी भर भर के लाने के बाद आग में चोंच से ना, चोंच से 2-4 बूंद पानी डालने लगी। सारे जानवर देख के हंसने लग गए, पागल हो गई, पता नहीं क्या कर रही है करके, यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, बाल्टी भर भर के डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये चोंच से 2-2, 4-4 बूंद पानी डाल रही, क्या हो जाएगा। वो चिड़िया करते रही करते रही करते रही, बेचारी दिन भर करते रही। फिर एक आध दिन में आग बुझ ही गई, अपने आप बुझ गई। बुझ गई तो भाई जंगल वालों ने मीटिंग बुलाई, सबको नोटिस भेजा, सर्कुलर भेजा कि आज 10:30 बजे ऑडिटोरियम में मीटिंग रखी है। भाई आखिर आग लगने के बाद लॉस का असेसमेंट तो करना पड़ेगा ना, किसका कितना नुकसान हुआ, किसका कितना जला, सब देखना तो पड़ेगा पूरा, बाद में मैनेजमेंट। सबको बुलाया, चिड़िया भी आई, शेर ने बुलाया, ए चिड़िया इधर आ, बुलाया उसको। चिड़िया बोली क्या? शेर ने पूछा, जब जंगल में आग लगी थी हम सब बैठ के देख रहे थे, हमको मालूम था कुछ नहीं हो सकता था और कुछ हुआ भी नहीं, तो तेरे दिमाग में क्या आया कि तू चोंच में पानी भर भर के 2-2 बूंद डाल रही थी?
तो उन्होंने जवाब दिया, चिड़िया ने जो जवाब दिया हम सब के लिए भयंकर इंस्पिरेशनल है। चिड़िया ने जवाब दिया, मेरे को भी पता था, मेरे को भी पता था कि मेरी 2-2 बूंद पानी से ना आग बुझने वाली नहीं है, फिर भी मैं पानी डाल रही थी। क्यों पानी डाल रही थी? क्योंकि आज के बाद इतिहास में जब इस जंगल की आग की घटना का जिक्र होगा ना, तो जो मेरा नाम है वो आग बुझाने की कोशिश करने वालों में आएगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में आएगा। इसलिए रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसकी समझ में आएगा नहीं आएगा, वो पास होगा नहीं होगा, उसका कैरियर बनेगा नहीं बनेगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं। मतलब कोई मतलब नहीं, मतलब तो है, चाहते तो है चाहते तो है बने, लेकिन हमारे प्रयास करते समय ये बात ताड़े नहीं आनी चाहिए कि ये तो गधा ही, ये फेल होने वाला है, इसको तो कितना भी पढ़ा लो, इसके पीछे आधा घंटा वेस्ट करने से क्या फायदा। ये फीलिंग हमारे अंदर उस वक्त नहीं आनी चाहिए। हमारा काम है पूरी क्लास को पढ़ाना, हर एक स्टूडेंट को पढ़ाना। उसने पूछा है मतलब मेरा फर्ज है बताना, चाहे उसके समझ में आए या ना आए, क्योंकि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम उन टीचर्स में आएगा जिसने गधे से गधे बच्चे को भी समझाने की पूरी कोशिश की थी, भले उसके समझ में आया चाहे नहीं आया। मैं चाहता हूं मेरा नाम उन लोगों की टीचर्स में आना चाहिए। तो ये सबका नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कई लोग तो डरते ही नहीं, हमारा नाम इतिहास में नहीं आना चाहिए, अभी तो मेरे को जिंदा रहना है इतनी जल्दी नहीं आएगा, मैं 100 साल की बात कर रहा हूँ। 100 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम भी उन टीचर्स में आना चाहिए जिसने पूरी शिद्दत के साथ अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ न्याय करते हुए अपना बेस्ट प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा नाम आना चाहिए हमारा भी। इसीलिए हमेशा बेस्ट करते रहिए। डर बिन प्रीत ना होए, सुना है ना हम लोगों ने। इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेम 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 भी ठीक नहीं है। स्टूडेंट के साथ एक दूरियां बना के रखना भी जरूरी है। थोड़ा डर भी उसके मन में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ मीठा 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 खाते रह जाएंगे, आज सपोज आपको 1 बजे खाना खाना हो और किसी आदमी ने आपके प्लेट में 20 प्रकार के मीठे मिठाई ला के रख दिया, मजा आएगा? नहीं आएगा। बिल्कुल, साथ में क्या होना चाहिए? खारा होना चाहिए, थोड़ा नमकीन होना चाहिए साथ में। अब देखो, मीठे के साथ नमकीन होने से मीठे का टेस्ट भी क्या होता है? बढ़ जाता है। केवल प्रेम प्रेम प्यार प्यार लाड दुलार ये सब मीठे का टेस्ट भी खराब हो जाएगा जब, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा नमकीन भी रहेगा, थोड़ा डर भी रहेगा, थोड़ा पनिशमेंट भी रहेगा। थोड़ा आपके नाम से उसके अंदर डर भी होना चाहिए कि कोई गलती करने पे सर छोड़ते नहीं है, पनिशमेंट देते हैं और ऐसे आसानी से माफ नहीं करते अगर हमने गलत किया है तो, क्योंकि इस दुनिया में डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम प्रेम कर सकते हैं स्टूडेंट से, लेकिन डिसिप्लिन की कॉस्ट पर नहीं, डिसिप्लिन के साइड में रख करके नहीं। डिसिप्लिन, दूरियां, डिग्निटी अपनी जगह है, वो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा क्लास में, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर का डर स्टूडेंट्स में खत्म हो गया तो आपकी रिस्पेक्ट भी करना छोड़ देंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत अनुभव के बाद ये बातें कही है कि डर बिना प्रीत ना होए। डर भी होना जरूरी प्रीत के लिए। इसलिए हमेशा याद रखिए, डिसिप्लिन में होना चाहिए पूरी क्लास। होमवर्क करके लाना है तो लाना ही पड़ेगा, नहीं लाओगे तो पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट कैसे देना है आपके स्व विवेक पर है, क्योंकि आजकल पनिशमेंट कुछ ज्यादा दे दिए तो फिर बाहर आंदोलन लग जाएगा पेरेंट्स का वो भी नहीं, स्व विवेक पर है कैसी पनिशमेंट हम दें जिससे पेरेंट्स को भी बुरा ना लगे, लेकिन हमारा स्टूडेंट को मैसेज चला जाए कि आपको माफ नहीं किया जाएगा अगर आप गलत करोगे क्लास में तो। ठीक है। अच्छा, कई लोगों ने बोला है ना तो डिसिप्लिन का कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए लाइफ में आपको मालूम है पतंग उड़ती है, क्या उड़ती है बोलिए? पतंग उड़ती है, आसमान में भयंकर उड़ते रहती है। क्यों उड़ते रहती है? डोर से बंधी हुई है, डोर से बंधी हुई करके उड़ते रहती है। कई बार पतंग के मन में आता है, काश क्या डोर से बंधा हुआ तो मैं यही कहीं, काश मेरे में डोर छोड़ दी जाए, स्वतंत्र हो जाऊं मैं। अभी तो डोर से बंधा हुआ करके वहीं तक जा सकता हूं जहां तक जा सकती है डोर। काश मुझे कोई खोल दे तो मैं चला जाऊंगा कहीं और। ये तो ऐसे ही बन गई लाइनें सोच के नहीं आया था राइट। पतंग के मन में बार बार ही ख्याल आता है ना, काश मेरे को छोड़ दिया जाए, पूरा आसमान मेरा है। वो भी इस बात को समझ नहीं रहा है कि जो तू उड़ रहा है ना, ये किसकी बदौलत उड़ रहा है, क्योंकि तू डोर से बंधा है। आप एक बार डोर को तोड़ के देखिएगा फिर पतंग का क्या हाल होता है। खुले आसमान में पूरा आसमान उसका हो जाता है कि वो धरती में आके गिर जाता है, फट जाता है, तार कांटों में उलझ जाता है, पूरा कैरियर उसका खत्म हो जाता है। आपने गाना सुना है शोले मूवी का? अच्छा गाना है कोई हसीना जब रूठ जाती है, तो उस पे एक अच्छा गाना है जो मैंने सोचा है आपके लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। डोर से पतंग जब
टूट जाती है तो, आप लोग भी ले सकते हो, बोलिए। डोर से पतंग जब टूट जाती है तो नीचे धरती पे आ जाती है। इसीलिए डिसिप्लिन का अपना इंपॉर्टेंस है लाइफ में। अगर डिसिप्लिन नहीं रहा क्लास में, आप एक अच्छे टीचर हो लेकिन आपके प्रति डिसिप्लिन खत्म हो गया स्टूडेंट का, तो समझ लेना आपने जो ज्यादा प्रेम दे दिया है वो पूरा गड़बड़ हो रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उसको डिसिप्लिन से टाइट करने की नौबत आ गई है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप पनिशमेंट दीजिए चाहे जो कुछ भी कीजिए, पर क्लास रहना डिसिप्लिन में चाहिए। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बच्चे, आपको कई बार हमको मन में लगता है यार ज्यादा डिसिप्लिन करेंगे बच्चे बुरा मान जाएंगे, हम उनको पसंद नहीं आएंगे। तो अगर आपके मन में ऐसा आता है तो भी आने दीजिए, तब भी डिसिप्लिन से कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करोगे तो वैसे भी उससे ज्यादा बुरा हाल होने वाला है, राइट। तो ज्यादा बेटर है, 4 स्टूडेंट नाराज होते हैं, नाराज होने दो, और डिसिप्लिन जरूरी है क्लास में। मैंने आपको बताया था कि नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नो कंप्रोमाइज विद द नॉलेज, ट्राई टू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिंग वे टू टीच। अपने अपने सब्जेक्ट में कोशिशें कीजिए, हम अपने सब्जेक्ट को कैसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं। सोचेंगे, आप जितना सोचेंगे उतना कोई ना कोई ख्याल आपके मन में आएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सोचा था कि ये टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, मैं इसको कैसे थोड़ा कोशिश करूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग तो बनाया जाए। दुनिया में आजकल देखो कड़वी चीजें अगर आप डायरेक्ट पिलाओगे तो कोई नहीं पी पाता है, ठीक है। तो मिक्स करना चाहिए। तो अगर मैं कोशिश करता हूं भाई कि मैं अपने प्रेजेंटेशन को, किसी भी चीज को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकूं, आप भी कोशिश करेंगे जब अपने सब्जेक्ट को, कि मेरा सब्जेक्ट है हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, मैं इसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकता हूं स्टूडेंट के लिए, आपको भी जरूर तरीका मिलेगा। ये कोशिश जरूर कीजिए। अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनिए। अगर आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो, क्योंकि आप एक टीचर हो, आपका एक सब्जेक्ट है, आप हिंदी के टीचर हो, मतलब हिंदी के टीचर हो। हिंदी में अगर आपको हिंदी के बारे में नहीं मालूम है तो फिर तो टीचर कहलाने का हक ही नहीं है आपको। आपको अपने सब्जेक्ट में अगर कमांड नहीं है, आपको अगर अपने सब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं है, आपको रायपुर के बारे में मालूम नहीं हो चलेगा, आपको पॉलिटिक्स के बारे में मालूम नहीं है चलेगा, आपको धर्म के बारे में मालूम नहीं है चलेगा, आपको परिवार के बारे में मालूम नहीं है चलेगा, आपको देश विदेश और अमेरिका की क्या पॉलिसी, इकोनॉमी की और क्या यूके की पॉलिसी नहीं मालूम है चलेगा, इस पूरे जहान की कोई खबर नहीं है चलेगा। लेकिन आप हिंदी के सब्जेक्ट और हिंदी की खबर नहीं है तो नहीं चलेगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए आपका सब्जेक्ट है, उसके ऊपर तो आपकी कमांड होनी ही चाहिए। एक ग्रेट टीचर की क्वालिटीज को लिखते जाइए। जब कभी भी आपको लगे कि एक ग्रेट टीचर में, अच्छे टीचर में ये बातें होनी चाहिए, तब लिखते जाओ और अब बार बार कोशिश करो कि सारी क्वालिटीज अपने अंदर मेरे को लानी है। अभी हमारे पास वक्त कम है नहीं तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करते। अपने काम से प्यार कीजिए। टीचिंग आपका प्रोफेशन है। मैं आपको टीचिंग से प्यार करने की, प्राउड फील करने की मैंने 7 वजह बताई थी, क्यों आपको प्राउड फील होना चाहिए, क्यों आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, देश का सबसे बेस्ट काम कर रहे हो। जितना आप अपने काम से प्यार करोगे उतना आप अपने काम को अच्छे से कर पाओगे। हमेशा अपना बेस्ट कीजिए। ये लाइफ, पहाड़ पे गए कभी? कई लोग सोच रहे हैं हाँ, सनसेट पॉइंट जहां पे रहता है, इको पॉइंट रहता है, देखना हर हिल स्टेशन पे इको पॉइंट, यस और नो? यस। इको पॉइंट पे क्या होता है? प्रतिध्वनि आती है। जोर से चिल्लाओगे आप मैं तो कौन आएगा? मैं आएगा। जोर से चिल्लाओगे आप तो कौन आएगा? आप आएगा। तो ये दुनिया में जो पूरा सिस्टम है ना, नेचर का, डेस्टिनी का, ये पूरा इको पॉइंट वाला सिस्टम है। अगर आप इस दुनिया को, इस सोसाइटी को अगर दिन रात कमिटेड हो अपना बेस्ट देने के लिए, क्या देने के लिए बोलिए? बेस्ट देने के लिए, तो वापस लौट करके क्या आने वाला है? बेस्ट ही आने वाला है लौट करके। क्योंकि किसी ने सही कहा है, मैंने आपको बताया था, इफ यू थिंक इट्स अ ब्रेड एंड बटर देन यू विल गेट ओनली ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दिस प्रोफेशन। अगर आपको लगता है कि ये रोजी रोटी है तो आपको टीचिंग से सिर्फ रोजी रोटी ही मिल पाएगी, क्योंकि जैसा मैं सोचूंगा, जैसा मैं करूंगा, वैसा ही लौट करके आने वाला है। मैंने सोचा कि टीचिंग मैं क्यों कर रहा हूं, मैं जॉब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रोजी रोटी है, तो लौट करके क्या आएगा? रोजी रोटी आएगी, राइट? अगर मैं समझता हूं कि टीचिंग इज समथिंग बियॉन्ड देन ब्रेड एंड बटर, ये उससे कहीं ज्यादा है मेरे लिए, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, तो लौट के भी क्या आने वाला है? और ज्यादा आने वाला है। ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी के अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में। और अगर आपने ये सोचा कि टीचिंग मेरे लिए सब कुछ है, टीचिंग इज एवरीथिंग फॉर मी, इतना प्राउड प्यार है अपने प्रोफेशन से, तो सब कुछ है और सब कुछ दिया है, तो वापस भी लौट करके क्या आएगा? सब कुछ आने वाला है। इसलिए चलिए जाते जाते लास्ट में एक और गाना मेरे साथ गाइए। कई लोग के मन में लगेगा क्या है, तो बहुत सारा गाना गाना पड़ रहा था
देखिए, देख रहे हैं ना, बहुत पॉपुलर धुन है। कौन सी धुन है? हर कर्म अपना करेंगे, राइट? ये आपको लेना है साथ में, मेरे साथ में, और एक कमिटमेंट लेना है कि मेरे को अपना बेस्ट करना है, अपने सब्जेक्ट में एक्सीलेंट बनना है, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना है। ये फीलिंग आपको अपने अंदर बार बार लानी है, इस फीलिंग को शब्दों के रूप में एक्सप्रेस करना है ताकि ये जहन में छप जाए, आपके एकदम छप जाए, राइट? तो सब साथ में ले, ओके, चलिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, बेस्ट पढ़ाने के लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, कैरियर बनाने के लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, कैरियर बनाने के लिए। क्या बात है, जोरदार तालियां आप सबकी फीलिंग के लिए। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, आपके सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आपको होना ही चाहिए, जिसमें आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, तो ये पूरी सोसाइटी, ये पूरी दुनिया आपको हमेशा टीचर ही बोलेगी, आपको बहुत बहुत सम्मान देगी। इतना सम्मान मिलेगा जो दुनिया का कोई प्रोफेशन नहीं दे सकता। आपको मालूम है, आज भी जब हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, बहुत पुराने 15-20 साल पहले जिनको हमने पढ़ाया था, सीए के बच्चे हैं जो सीए बन गए, कहीं है, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, बड़े बड़े शहरों में, मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, कभी मिलते हैं ना तो वो पांव छूते हैं, ऐसा पार्टी वार्टी में पांव छूते हैं, ऐसा लगता है इतना बड़ा आदमी हमारा पांव छू रहा है। क्या क्या क्या? अच्छा मेरे को लगा ऐसा, ठीक है, व्यवस्थाएं चल रही है अलग अलग प्रकार की, तो उस समय प्राउड फील होता है। वाकई ये कौन से प्रोफेशन में ऐसा होता है? किसी प्रोफेशन में नहीं होता है। शायद हम किसी डॉक्टर के पांव नहीं छूते हैं, हम किसी वकील के पांव नहीं छूते हैं, हम किसी इंजीनियर, किसी के भी पांव नहीं छूते हैं। मात्र टीचर ही एक ऐसी पोस्ट है जहां हम कितने भी बड़े हो जाएं, अगर हमको किसी ने पढ़ाया है और वो कभी हमको जीवन के किसी मोड़ पे मिल जाए, तो हमारे मन के अंदर एकदम नेचुरल सी इच्छा आ जाती है कि जाके उनका पांव छुए। मेरे ख्याल से आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा। कितने लोगों के साथ हुआ? हाथ उठाइए। वाह, वेरी गुड। आप सब ने कितने लोगों का जीवन बनाया है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आपके लिए। गुरुर देवो, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाए, तो मैं ये नहीं बोलता कि दुनिया की नजरों में हम टीचर हो जाएंगे, सॉरी चीटर हो जाएंगे, अपनी नजरों में जरूर पाएंगे। अपना काम हम न्याय के साथ अगर नहीं कर पाए, तो जो जवाबदारी हमको मिली है इस सोसाइटी से, इस समाज से, देश, इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है कितने लोगों का जीवन बनाने का, अगर हम वो वाकई में नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी नजरों में तो जरूर ये हो जाएंगे, दुनिया चाहे बोले या ना बोले। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब एक ग्रेट 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 वंडरफुल टीचर बने। Ultimately, your work will be decided according to your value and importance in this world. What will be your value and the importance in any organization? It all depends on the contribution which you have made to that organization, and it all depends that what is the work of your quality. If the quality work which you are providing to the organization, then definitely your value and importance is going to be very high in that organization. मैं चाहता हूं कि हम सब की कद्र अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बढ़े, और वो कद्र सिर्फ काम से होने वाली है। इसलिए हम सब का फोकस अपना बेस्ट करने पर रहे। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, अंतिम मैसेज 5 मिनट का। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं सोचने वाले, एक होते इक्वल परफॉर्मेंस वाले, एक लेस परफॉर्मेंस, एक ओवर परफॉर्मेंस। मतलब क्या? देखिए, कई बार सोच क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सबके लिए बोल रहा हूं मैं, चाहे टीचिंग मेंबर हो चाहे नॉन टीचिंग, सबके लिए कॉमनली एप्लीकेबल है। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके लिए कॉमन सोच बता रहा हूं मैं, कोई बुराई नहीं है इस सोच में, अच्छी सोच है, ठीक सोच है, लेकिन इसका नुकसान क्या मैं बता रहा हूं। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सामने वाले ने बोला भाई आपको ये पैकेज मिलेगा, मान लीजिए कुछ भी पैकेज, मान लीजिए 25,000, ऐसे में समझाने के लिए बोल रहा हूं, राइट? हम जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसको पैसे में कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे ही समझ लीजिए। अब मन में क्या ख्याल आता है? देखिए, नेचुरली क्या ख्याल आता है, हमको लगता है यार हम बहुत टैलेंटेड है, बहुत कैलिबर वाले हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर यार हमको मिलता कम है। कई बार ऐसी फीलिंग आती है, यार हमको जितना हम डिजर्व करते हैं उतनी वैल्यू नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? ये सोच के हम क्या कर देते हैं, अपना परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे कमजोर करना चालू कर देते हैं। क्यों करे भैया ज्यादा, आप देते हो क्या ज्यादा, तो हम भी क्यों करें ज्यादा। कई लोगों का डायलॉग होता है, मन ही मन में चलता जाता है,
जितना पैसा उतना काम, भज गोविंदम राधे श्याम। ये फीलिंग कॉमन फीलिंग है भाई, दुनिया में गिव एंड टेक है, जितना मिला उतना ही करेंगे। लेकिन इसका नुकसान क्या बताऊं मैं? ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन ने तो समझा ही था कि आप उतने के हो, और आपने साबित भी कर दिया कि आप उतने के हो, क्योंकि आपने ज्यादा दिया भी नहीं ऑर्गेनाइजेशन को, राइट? ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा हमारा डिसीजन करेक्ट है, राइट, करेक्ट है, हमने इनको इतने के ही लायक समझा था, इसी पोजीशन के लायक समझा था, और आपने उतना ही परफॉर्म किया। लूजर कौन बनेगा? लूजर आप बनोगे, क्योंकि आप ज्यादा डिजर्व करते थे, ज्यादा योग्य थे, पर आपने अपनी योग्यता दिखाई नहीं ना। क्यों नहीं दिखाई? आपको लगा यार क्यों दिखाए ज्यादा, क्यों ज्यादा दिमाग लगाए, क्यों ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा थोड़ी मिल रहा है, आपने दिखाया नहीं। अब देखिए, ये किसका केस था? इक्वल परफॉर्मेंस वाले का केस। ये अल्टीमेटली लूजर बन जाते हैं, लेस परफॉर्मेंस। कई लोग तो और भयंकर खतरनाक होते हैं, आप लोग नहीं, दूसरी स्कूल वाले भयंकर खतरनाक होते हैं। सामने वाले स्कूल ने हायर किया 10,000 में, उनको लगता है यार 10,000 दे रहे हैं, क्यों 10,000 का भी काम करें, 8,000 के लायक ही काम करेंगे हम तो। उनको लगता है इसमें फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? देखो, काम मिला था 10,000 का, हमने तो किया 8 का ही, 2,000 का फायदा हो गया। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, 2,000 एक्स्ट्रा फायदा जो मैंने अपनी बुद्धि से कमाया। अब देखो नुकसान, आपने सर्विसेज और योग्यता कितने के लायक साबित की? 8 के लायक। बोलिए कितने के लायक? अब ऑर्गेनाइजेशन अगले साल आपके ऊपर जब डिसीजन लेगा, वो आपको 10 के लायक समझेगा कि 8 के लायक? 8 के लायक। अगली बार बोलेगा नहीं भैया आप 10 के लायक नहीं हो, आपको इतना काम आता ही नहीं है, आपको 8 होगा, कल से 8, अगले साल से 8। अब जैसे ही 8 मिला, आपके दिमाग में तो चल रहा है 2,000 का फायदा तो बचा नहीं है। अगर 8 के लायक मेरे को काम दिया गया तो मैं कितने का काम करूंगा? 6 का, ताकि 2,000 का फायदा तो चुकना नहीं चाहिए भाई मेरा। वो फायदा तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2,000 इधर लॉस हुआ है, वो कंपनसेट करूंगा मैं ऐसे। अब आप परफॉर्म कितने के लायक करोगे? 6। देखो मैं आपको बता रहा हूं साइकोलॉजिकली कैसे हम लूजर बन जाते हैं अपनी लाइफ में। हमको लगता है कि हम ये जंग जीत रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, पर एक्चुअल में हार हम ही रहे होते हैं। ये बात को समझना हमको भयंकर जरूरी है। आप सब तो समझते हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे लोगों को समझना बहुत जरूरी है, राइट? अब आप परफॉर्मेंस कितने का दोगे? बोलो 6 का। अगले साल ऑर्गेनाइजेशन फिर से आपको इवैल्यूएट करेगा, यार ये तो 8 के लायक भी नहीं है, ये तो कितने के लायक है? 6। हमने तो उसका 8 का समझ के गलती कर दी इसको, ये तो 6 के लायक है, चलो भाई अगले साल से कितना? 6। आपको लगेगा वो 2,000 तो बचा नहीं है। अब मेरे को 6 मिलेगा तो काम कितने का करूंगा? कैरियर किसका गिर रहा है? हमारा। डाउनफॉल किसका आ रहा है? हमारा। ऑर्गेनाइजेशन तो किसी और से अपना काम निकलवा लेगा, दुनिया में किसी के बिना किसी काम रुकता नहीं, लेकिन अपनी डी ग्रोथ के लिए जवाबदार कौन होगा? हम जवाबदार रह जाएंगे। अब मैं आपको दूसरा पहलू दिखाता हूं इस कहानी का। आइए इस पहलू पर के ऊपर, ओवर परफॉर्मेंस। ध्यान से सुनिएगा। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया काम करने, उन्होंने बोला भाई साहब आपको 10 ही दे सकते हैं। मेरे को चाहिए था काम, ठीक है सर 10 ही दीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को 10 दिया, मैंने बोला मैं तो अपने काम में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अगर 15 के लायक काम कर सकता हूं तो मैं 15 के लायक काम ही करूंगा। आप मेरे को भले 10 दो, पर मैं अपनी योग्यता के मुताबिक ही काम करूंगा, मैं उसको कम नहीं करने वाला हूं। क्योंकि याद रखिएगा, अपने हुनर को, अपनी योग्यता को जो लोग धीरे धीरे बंद कर देते हैं यूज करना किसी भी वजह से, वो योग्यता भी याद रखना टिकती नहीं है। क्या हो जाती है? खत्म। सुना है आपने कभी कि मानव कभी बंदर थे, सास भी कभी बहू थी, सबसे सुना होगा। मानव भी कभी धीरे धीरे पूंछ का यूज करना बंद कर दिया, कोई यूज ही नहीं था पूंछ का। तो कुदरत ने भी क्या कर दिया? पूंछ को गायब। जरूरत ही नहीं तो क्यों दे भाई? आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप यूज ही नहीं कर रहे हो, क्यों यूज नहीं कर रहे हो? सामने वाला दे नहीं रहा है उसके बदले पैसा, आपने नहीं किया, वो टैलेंट भी क्या हो जाएगा? गायब। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन को बोला ठीक है आप मेरे को 10 दो, मैं 15 के लायक हूं, मैं 15 की काम करूंगा, मैं काम की क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। साल भर मैंने जी तोड़ मेहनत की, 15 के लायक काम किया। बताइए ये बात ऑर्गेनाइजेशन की नोटिस में आएगा कि नहीं आएगा? अगले साल ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा यार ये तो 15 के लायक आदमी है, हम 10 दे रहे हैं, अगर हम 10-15 नहीं देंगे तो ये छोड़ के कहीं और चला जाएगा, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इसको बुला लेगा, क्योंकि इसका काम तो सबको दिख रहा है ना। वो आपको 15 देना शुरू करेंगे। अब आप बताइए जितना मिला उससे काम आया कि काम से आपकी वैल्यू बढ़ी?
काम से वैल्यू बढ़ी। अब आपको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 15 दे रहा है, आप 15 के लायक नहीं, आप 20 के लायक परफॉर्म करना चालू कीजिए। जब आप 20 के लायक परफॉर्म करना चालू करोगे तो देर सवेर ऑर्गेनाइजेशन को मालूम चल जाएगा कि आप 20 के लायक हो, आपको 20 मिलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपको 20 मिलेगा उस दिन सोचो कि मेरे को 30 के लायक काम करके देना है अपनी संस्था को। जिस दिन आप संस्था को 30 के लायक काम करके दोगे, अगले साल संस्था को लगेगा यार ये आदमी तो 30 के लायक है, इसको 30 दो भाई साहब, तो इसको 30 दिया जाएगा। तो मेरा कहने का तरीका है, ये दुनिया में जिन लोगों ने भयंकर ऊंचाइयां हासिल की है वो ऐसी सोच वाले लोग थे। ओवर परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन मेरे को भले कम दे लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशन को कम नहीं दूंगा, ये फीलिंग थी। वो ज्यादा देते गए और रिटर्न में उनको दुनिया से भी वापस ज्यादा आना शुरू हो गया। सो दिस वाज द लास्ट मैसेज ऑफ माय प्रोग्राम। नेवर कंप्रोमाइज विथ योर वर्क। अपने काम से कभी कंप्रोमाइज कीजिए, हमेशा अपना बेस्ट कीजिए और बेस्ट आपके पास लौट करके आएगा। कोई ताली बजा रहा था, बजा लीजिए। और आप सब ने बहुत ध्यान से, तन्मयता से, बहुत अटेंटिवली लगभग 94 मिनट और 56 सेकंड तक मेरी बातों को लगातार आपने सुना। इसका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और 2 लाइनें आप लोगों को कहना चाहता हूं कि फिर कभी मिलेंगे तो होगा आमना सामना, फिर कभी मिलेंगे तो होगा आमना सामना। और तब तक के लिए आप सभी को मेरी शुभकामना, तब तक के लिए आप सभी को मेरी शुभकामना। और वापस अंत में एक दूसरे की तरफ, जो दो बैठे हुए एक दूसरे की तरफ देखिए, मुस्कुराइए। कई लोग के मन में ख्याल आता है क्यों देखें। और एक दूसरे को बोलिए, क्या बोलिए? आई एम प्राउड ऑफ यू। बोलिए, यू आर अ वंडरफुल टीचर। क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त बहुत कम है, काम बहुत बाकी है। जिंदगी की कीमत क्या हमने अभी आकी है। जो करना है, जो बदलाव लाना है, जो करना है आज अभी इसी वक्त कर लो, क्योंकि कौन जानता है कि आपकी और मेरी सांस कितनी बाकी है, आपकी और मेरी सांस कितनी बाकी है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। एक गुजारिश और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अंत में ये बात यहाँ पे मंच से कवर हो जाएगी और एजेंडा के बाद भी जिनको लगेगा तो वो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के प्रेरणादायक वक्तव्यों ने हमें एकदम प्रफुल्लित किया और हम आपके जीवन भर के ऋणी रहेंगे। और इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार हमारे बीच होते रहें और हम आपकी प्रेरणा से अपना बेस्ट करने का प्रयास सतत करते रहें। अगली कड़ी में श्री जैन तरुण क्लब के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कैलाश चंद जी बाकलीवाल जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे मंच से अपने विचारों को प्रस्तुत करें। आदरणीय मंच, उपस्थित सब शिक्षक शिक्षिकाएं और सभी मेरे साथी, अभी बहुत सी बातें आपके लिए नहीं हमारे लिए भी थी। बहुत सी जो कमियां हमारे में है उसको निगेटिव को कम करते हुए पॉजिटिव में बदलने की एक कला जो संतोष भैया ने बताई, निश्चित रूप से जीवन में बढ़ने के लिए ही बताई गई है। 2 बातों में विशेष ध्यान मैं अक्सर देता हूं संतोष भैया। एक, जीवन में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन होगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, एक दूरी वाली बात जो मेरे मन में शुरू से रही है कि टीचर्स और मैनेजमेंट में कुछ दूरी होनी चाहिए। कई लोग दूरियां पूरी ख़त्म कर दी है, लेकिन मैं आज का वहीं पड़ा हूँ। मेरे में कुछ ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं कि थोड़ी सी दूरी बनी रहती है हर हमेशा, और ये दूरी सिर्फ इसलिए है कि आप अनुशासित रहें, और दूरी दूसरे कारण से नहीं होती। 2 चीज़ों को मैंने अभी तक के अपनाया और निश्चित रूप से मैं सामाजिक व्यवस्थाओं में भी आगे बढ़ा। और स्कूल, ये जो जितनी भी बातें हैं मैंने ये महावीर स्कूल से ही सीखी है। यहीं से मैंने प्रारंभ किया था बोलना। सन 1975 में जब मैं यहाँ का मेंबर बना तो उस वक्त से आज तक आपने जो मेरा रूप देखा वो ये है। और रहा सवाल महावीर जैन विद्यालय का,
नाम हर हमेशा आगे रहे, इसका प्रयास मैं आपके साथ में हूँ। आप मेरा साथ दें और निश्चित रूप से इस स्टेट में बल्कि पूरे विश्व में हमारा महावीर जैन विद्यालय का नाम बच्चों के कारण बने, ये आप हमारा साथ दें। निश्चित रूप से मैनेजमेंट आपका साथ देगा। इन्हीं भावनाओं के साथ संतोष भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकर आज जो बहुत सी गहराइयाँ रूपी बातें जो बताई कि जीवन को कैसे बनाना और कैसे संवारना, निश्चित रूप से इसमें हम सोचकर और पढ़कर और आगे बढ़ेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी से पुनः सादर जय जिनेन्द्र। जो इच्छुक हो उसे मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आएं और अपने विचार यहाँ से रखें, प्लीज़। थैंक यू मैडम। Respected stage, honorable guest, and my dear staff, good afternoon to all of you. First of all, I would like to thank our honorable guest, Mr. Santosh Jain. Thank you so much, sir, for giving us such an interesting, informative, and productive staff development teacher training. Thank you so much, sir, that I have ever been to. This is quite refreshing, and really, sir, we enjoyed a lot and learned so much from it. I must say, your program is well-designed program, although it's optional, but very useful for us. And definitely, I will be putting some of the techniques from today's session, and which will change my academic approach towards the students. Thank you so much, sir. End of this motivational session, I would like to say 2 lines, as it is said by someone. Great things never come comfort zone. Great things never come comfort zone. So push yourself, because no one can else going to do it for yourself. Please push yourself to achieve everything. And at last, I would like to thank our respected management for organizing such kind of motivational program. And we learned so much, sir. Thank you so much. And it's a request or a suggestion for you. Please, you organize this kind of program in future again and again. Thank you, sir. पुनः अगली कड़ी में मैं आप में से किसी एक और शख्सियत को मंच पर आमंत्रित करता हूं जो अपने विचार रखें। प्लीज़ मैडम। आदरणीय मंच और आज के हमारे अतिथि सम्माननीय संतोष जी, आपने आज हमें जो शिक्षा और ज्ञान दिया वो हमारे अपने करियर के लिए तो बेहतर होगा ही, साथ ही हम अपने स्कूल का, हम अपने विद्यालय का भविष्य भी बेहतर कर पाएंगे। आपकी ये जो आज की शिक्षा थी, आज का आपका जो ज्ञान था, वो शायद हम नहीं भूल पाएंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपका धन्यवाद तहे दिल से करती हूँ, और हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं आपके दिए गए इस मार्गदर्शक पर चलने की हमेशा कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने आपके साथ आज हमने शपथ ले ली है कि हम कल से ही अपना काम पूरी डिग्निटी के साथ करेंगे। अंत में बहुत सारा धन्यवाद आपको प्रेषित करते हुए बस 2 लाइनों में अपनी बात ख़त्म करती हूँ। वो ये कि कतरा कतरा समंदर बन जाएगा इसका ज्ञान ना था, कतरा कतरा समंदर बन जाएगा इसका ज्ञान ना था, और मुट्ठी में आज आसमान हो जाएगा इसका एहसास ना था। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको प्रेरित करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जेंट्स टीचर से भी कोई यदि वक्तव्य के रूप में वक्तव्य के लिए आना चाहे तो सादर आमंत्रित हैं। शिक्षक वृंद से यदि कोई शिक्षक अपने विचारों को यहाँ रखना चाहें तो वो मंच पर आमंत्रित हैं। अपने
आज के इस कार्यक्रम में 2 शब्द रखने के लिए आमंत्रित करता हूं मैं। प्लीज़ यदि कोई है तो अपने विचार रखें। आदरणीय मंच को नमन करता हूं। आज के जो कार्यक्रम के वक्ता श्री संतोष सर जी को भी नमन करता हूं। आज का जो क्लास था वो निसंदेह आपने 80 टीचरों का प्रोत्साहन नहीं किया है, आज हमारे 1500 स्टूडेंट का प्रोत्साहन किया है, ये मैं मानता हूं। और निश्चित ही इसका असर आपको आने वाले दिनों में दिखेगा सर। इसके लिए मैं जितने भी आपको धन्यवाद दूं, जितना भी थैंक्स कहूं वो कम है, जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज आपने यहां बहुत कुछ हमें दिया है, ऊपर वाला आपको भी देगा, ऊपर वाला आपको भी देगा। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आभार प्रदर्शन हेतु श्री जैन तृणमूल क्लब के सचिव महोदय आदरणीय श्री अजय जैन जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे मंच में आएं और आभार व्यक्त करें। प्लीज़ सर। आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय संतोष भैया, हम आपका वाकई में बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने जीवन के कीमती समय में से कुछ पल निकालकर हमारे इस स्कूल के स्टाफ और हमारे से शेयर किया। उसके लिए वाकई में हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। आपके सारगर्भित ओजस्वी वक्तव्य एवं आपके ओजस्वी वक्तव्य मार्गदर्शन किया, आपके वो हमारे जीवनचर्या को व्यवस्थित बनाए, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम आपका एक तुच्छ सा सम्मान करना चाहते हैं। इस हेतु मैं श्री कैलाश काका, राजेंद्र भैया और पदम भैया को आमंत्रित करता हूं कि एक मोमेंटो से आपका सम्मान करें। मैं आज के सफलतम आयोजन के समापन पर आप सबको बधाई देता हूं एवं श्री संतोष भैया का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और कार्यक्रम का अंत हम राष्ट्रगान करके करेंगे। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधिरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आज मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया उसके बारे में अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें, 2 4 5 जो भी शिक्षक हैं, तो आप प्लीज़ ठहर जाएंगे और वो फीडबैक देंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। ठीक है? Good afternoon, everyone. Today, the training which was held here, it's quite inspirating, and it really gave me a chance to rethink about the problems which I am facing day to day with the kids in my class. And I'll really implement these new techniques
maintaining my with discipline, dignity, and everything. And I will implement these things. That's it. Thank you, everyone. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज संतोष सर ने हमको बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल क्लास के बारे में स्पीच दिया, हमारी टीचिंग के बारे में बहुत सारे बातें उन्होंने कहा। हालांकि हम टीचिंग करते समय मैक्सिमम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह के क्लास होने से कुछ चीज़ें जो हमारे जेहन में रहती है लेकिन हम क्लास में उस चीज़ को उतना अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते, तो इस प्रकार के मोटिवेशनल स्पीच से हमारी ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा एनर्जी आ जाता है कि हम और अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं इन सब चीज़ों से। तो ये इस तरह का जो स्पीच है या मोटिवेशनल क्लास है वो हमको और ज़्यादा इंस्पायर करते हैं कि हम बच्चों के साथ और कैसे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे करके। थैंक यू वेरी मच। Morning to my dear staff. Today, as we have attended our motivational classes, I really feel so confident. It was so inspiring, and each and everything, it was related to us and our career. And when we apply this all things, our career will be really on the top of the world. Thank you so much. Good afternoon to all of you. I really inspired to attend this program. This motivational program is also improve our quality. Suppose we want to improve our quality to follow all these techniques जो कि आज संतोष सर जी ने हमें बताई है। अगर हम इस टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, we also use these techniques, but some more techniques. Suppose we utilize this, then that time we improve our quality, teaching quality, best to best. Thank you to all of you. आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हमने जो कुछ भी यहाँ पे सीखा है, यदि हम सही में उसे अपने जीवन में उतारेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। हमें हमेशा नेगेटिव चीज़ को छोड़ के पॉजिटिव चीज़ को आगे लेते रहना चाहिए, और ये हम ज़रूर करेंगे, हम सब करेंगे। हम सब के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। हम सब बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सब अंदर से बहुत खुश हैं। इसके लिए जो भी इन्होंने ये प्रोग्राम करवाया है और जिन्होंने ये प्रोग्राम दिया, उन सब का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम उनके सदा आभारी रहेंगे। थैंक यू।